Good morning, students. Welcome to your online English class. Dear children, today we will read lesson 11 William Tell. So please open your books, page number 94, and let's start reading this lesson. Dear children, William Tell was a legendary hero of Switzerland. William Tell एक आदमी का नाम है बेटा, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और वहाँ के बहुत महान नायक साबित हुए थे. He was a bold, fearless and freedom loving man. वो बहुत ही बहादुर, बिना डरे और आज़ादी को प्यार करने वाले आदमी थे. The cruel governor of the city compelled him to take up arms against the tyrants and led the people of the country towards freedom. जो वहाँ का एक क्रूअल गवर्नर था ना बेटा, क्रूअल होता है निर्दयी, जिसको बिल्कुल दया नहीं आती, ठीक है, वो था. उसने क्या किया, इनको बहुत ही मजबूर कर दिया था. कंपेल्ड मीन्स मजबूर करना. इन्हें मजबूर कर दिया था कि वहाँ का जो तानाशाह है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई आज़ादी के लिए आप लड़िए और देश को आज़ाद कराइए. तो विलियम टेल ने ये सब कैसे किया, ये सब क्यों हुआ, कैसे वो मजबूर हुए, यही सब इस स्टोरी में बताया गया है. ओके, लेट्स रीड दिस स्टोरी. There is a small town named Aldorf in Switzerland where William Tell lived. स्विट्ज़रलैंड में एल्डोर्फ नाम का एक छोटा सा टाउन था बेटा, जहाँ पर विलियम टेल रहते थे. ही वॉज अ काइंड एंड जेंटल मैन, और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत दयालु और प्यार करने वाले, सबसे बहुत सॉफ्ट दिल के, बहुत अच्छे इंसान थे. देयर वॉज अ लुक ऑफ ब्राइट हैप्पीनेस इन हिज आइज, और उनकी आंखों में हमेशा खुशी से चमक रहती थी. ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड शेपली. वो बहुत ही लंबे और बहादुर, ठीक है, और बिल्कुल चौड़े और शेप में, मतलब बहुत ही हटे कटे एक बहादुर इंसान थे. ही वॉज द बेस्ट बोमैन इन द कंट्री. बोमैन को होते हैं तीरंदाज, निशाने जो लगाते हैं, ठीक है. तो ये वहाँ के सबसे अच्छे तीरंदाज थे. नॉट ओनली दैट, ही वॉज अ स्किलफुल सेलर एज वेल. और वह बहुत सिर्फ तीरंदाजी में ही अच्छे नहीं थे, बल्कि वो सेलिंग में यानी बोट चलाने में भी गुणी थे. He was popular with the local people for his shooting and sailing skills. वहाँ के लोगों में ये अपनी निशानेबाजी और अपनी सेलिंग स्किल्स की वजह से, यानी बोटिंग करने की जो गुण था इनमें, उसके लिए बहुत पॉपुलर थे, फेमस थे. इन दोज डेज, उन दिनों में, स्विट्जरलैंड वॉज अंडर द रूल ऑफ द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया. जो स्विट्जरलैंड था वो ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, उसके रूल पे था, ठीक है. वो उन पे ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया जो थे वो वहाँ राज करते थे. ही हैड अपॉइंटेड अ गवर्नर नेम्ड गेस्लर टू रूल ओवर द पीपल. और जो वहाँ के वो थे ना ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया, उन्होंने एक गवर्नर जिसका नाम था गेस्लर, उन्हें अपॉइंट किया था, नौकरी पे रखा हुआ था कि वहाँ के लोगों पर रूल करे, शासन करे. गेस्लर वॉज अ विकेट टायरेंट. विकेट होता है शरारती, शैतान, और टायरेंट होता है तानाशाह. बहुत ही बुरा शैतान तानाशाह था, जो अपनी ही बात मनवाता था, भाई मैं ही हूँ जो हूँ, आप लोग कुछ नहीं है. ही मेड द लाइव्स ऑफ द पीपल लाइक हेल. हेल होता है नरक. उसने लोगों की जिंदगी को नरक बना रखा था. दे हैड टू पे हैवी टैक्सेस एंड टॉलरेट ऑल सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिएशंस. उसने बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे, ठीक है, भारी भारी टैक्स. भाई इतना आपने टैक्स भरना ही भरना है, आपने ये चीज़ जो खरीदी है उस पर भी टैक्स, जो खा रहे हो उस पर भी टैक्स, हर चीज़ पर. और हर तरह का जो उस वो ह्यूमिलिएट करना, मतलब कि उन पे उन्हें निरादर करता था, उनका इज्जत नहीं करता था. उन्हें ये सारा निरादर सहना पड़ता था, टॉलरेट करना पड़ता था. टॉलरेट मीन्स सहना, ठीक है, सहना पड़ता था.
द पीपल ऑफ द कंट्री वर फेड अप विद हिज टायरनी, और उसकी इस तानाशाही से वहाँ के जो लोग थे वो परेशान हो चुके थे, फेड अप हो चुके थे। द स्विस हैव ऑलवेज बीन अ फ्रीडम लविंग नेशन, लेकिन स्विस या स्विट्जरलैंड को कहा गया बेटा कि लेकिन जो स्विट्जरलैंड था, स्विस था, वो हमेशा से आज़ादी प्रिय देश रहा है। बट नो बडी डेयर टू स्पीक अगेंस्ट गेस्लर, लेकिन कोई भी गेस्लर के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत नहीं करता था। विलियम टेल वॉज द ओनली मैन हु स्टूड अगेंस्ट हिम, एक सिर्फ विलियम टेल ही था जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। नेक्स्ट पेज पे देखें बेटा। ही वॉज अ बोल्ड एंड फ्रीडम लविंग मैन, और जो विलियम टेल थे वो बहुत ही बहादुर और आज़ादी प्रिय आदमी थे। ही हैड नो फियर इन हिज माइंड, और उनके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह का डर नहीं था। इवन गेस्लर वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, इवन जो गेस्लर था वो बुरा तानाशाह, वो इससे डरता था। ठीक है, अफ्रेड ऑफ हिम मतलब इनसे डरता था। हाउएवर William didn't want to quarrel with Gessler for the sake of his son. लेकिन विलियम टेल जो था वो अपने बेटे की खातिर भी इनसे, गेस्लर से लड़ना नहीं चाहता था। क्वारल होता है लड़ाई करना, लड़ना नहीं चाहता था। सो ही लिव्ड क्वाइटली इन द माउंटेन्स अवे फ्रॉम द सिटी, इसीलिए वो क्या शहर से दूर पहाड़ियों में अपना चुपचाप रहते थे। ठीक है, उनका बेटा था विलियम टेल के पास, और बेटे की खातिर उन्हें लगता था अगर मैं इससे लड़ूंगा तो मेरे बेटे का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो, राइट। तो वो चुपचाप अपना वहां रहते थे। गेस्लर हैड पुट द हैट ऑफ द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया ऑन अ लॉन्ग पोल इन द मार्केट स्क्वायर। गेस्लर ने क्या किया, ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया की हैट को एक लंबे से पोल पर लगवा कर ना मार्केट के एरिया में रखवा दिया। He ordered that everyone who passed by the square should salute the hat, और उसने ऑर्डर पास किया कि जो कोई भी, हर कोई वहां से निकलेगा, उस एरिया से निकलेगा, उसे इस हैट को सैल्यूट करना है, सलामी देनी है। He had posted some soldiers on the square to ensure that his order is strictly followed, और उसने वहीं पर कुछ सोल्जर्स को भी तैनात कर दिया था। ठीक है, उस एरिया में, और ये इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि उसके ऑर्डर का स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, उसे निभाया जा रहा है। ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, विलियम वॉज पासिंग थ्रू द मार्केट स्क्वायर, विलियम वहाँ मार्केट के एरिया से निकल रहा था। हिज सन वॉज ऑल्सो विद हिम, और उनका बेटा भी उनके साथ था। ही वॉज सरप्राइज टू सी पीपल बोइंग डाउन बिफोर दैट हैट, और वो ये देखकर हैरान, सरप्राइज मीन्स हैरान हो गए थे कि लोग जो है उस हैट के सामने बोइंग डाउन मतलब सिर झुका रहे हैं। Soon a soldier came to him and asked him to go and bow down before the hat. Salute, he ordered William in a loud voice. जल्दी ही, soon means जल्दी ही, एक सोल्जर सिपाही उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि भाई आप इस हैट के आगे, इसके सामने सिर झुकाओ और सलामी दो। उसने बहुत ही ऊंची आवाज में विलियम को ये ऑर्डर दिया। विलियम टेल वॉज नॉट अफ्रेड, विलियम टेल डरे नहीं। वाई शुड आई बो डाउन टू एन एम्प्टी हैट, ही रिप्लाइड बोल्डली। उन्होंने बहादुरी से जवाब दिया कि मैं एक खाली हैट के सामने क्यों झुकूं। देन ही वॉकड ऑन अक्रॉस द स्क्वायर along with his little son, और फिर वो अपने छोटे से बेटे के साथ उस एरिया में आराम से टहलने लग गए, घूमने लग गए। नेक्स्ट पेज पे चले, टर्न टू द नेक्स्ट पेज बेटा। द अदर सोल्जर्स केम रनिंग, दूसरे जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो एकदम से उसके पीछे दौड़ते हुए आए।
दे सराउंडेड विलियम टेल एंड सेड, उन्होंने विलियम टेल को घेर लिया और बोला, सल्यूट द ड्यूक्स हैट और वी विल अरेस्ट यू, ड्यूक की हैट को सलामी दो, नहीं तो हम तुम्हें कैद कर लेंगे। हाउ कैन यू अरेस्ट मी, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, विलियम रिप्लाइड फियरलेसली, विलियम ने बिना डरे कहा कि तुम मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मीनवाइल, इसी दौरान, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड अराउंड देम, गैदर होता है इकट्ठे होना और क्राउड भीड़, इसी भी दौरान क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई। दे लुक्ड एट विलियम टेल विद एडमायरेशन इन देयर आइज, और वो लोग विलियम टेल की तरफ देखने लगे बहुत ही उम्मीद से, हैरान होके उसको तारीफ करते हुए कि भाई ये तो हिम्मत वाला है, इसने ऐसे इनसे जवाब दे दिया और कर दिया। इफ विलियम टेल डज नॉट वांट टू डू समथिंग, नो वन कैन मेक हिम डू इट, सेड वन ऑफ द ऑनलुकर्स। वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे, देख रहे थे ना, उनमें से किसी एक ने बोला कि अगर विलियम टेल कुछ नहीं करना चाहता है ना, तो कोई भी उससे वो काम करवा नहीं सकता। ठीक है। द सोल्जर्स फेल्ट इंसल्टेड, जो वो सिपाही थे उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। इंसल्टेड मीन्स बेइज्जती। They became so irritated that they arrested Tell and produced him before Gessler, the governor appointed by the Duke. गेस्लर कौन थे? वो गवर्नर थे जिन्हें ड्यूक ने अपॉइंट किया था। और वो जो सिपाही थे वो इतने उससे परेशान हो गए, गुस्सा हो गए कि उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया टेल को और उसे गेस्लर के सामने ले गए। दिस मैन हैज रिफ्यूज टू बो टू द हैट एंड वॉज पासिंग प्राउडली बाय, दे रिपोर्टेड, और उन्होंने वहाँ क्या रिपोर्ट किया कि ये जो आदमी है इसने झुकने से, सिर झुकाने से मना कर दिया हैट के सामने और वहां से एकदम से प्राउडली पास कर गया, वहां से अंकार मतलब आगे निकल गया। एंड ही इज मेकिंग अदर्स इंसल्टेड, और दूसरों को भी कह रहा है कि भाई ऐसे मत करो, तो उन्हें भी वो सबका उकसा रहा था कि ऐसे इसके सामने क्यों सिर झुका रहे हो करके। दैट इज नॉट ट्रू, प्रोटेस्टेड टेल, टेल ने प्रोटेस्ट किया, भाई नहीं ये सही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, अपने बचाव में बोला था उन्होंने। ठीक है। गेस्लर वॉज डिलाइटेड टू सी टेल इन फ्रंट ऑफ हिम, गेस्लर ना बहुत ही खुश, डिलाइटेड होता है बहुत खुश होना, टेल को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे, नाउ आई शैल इम्प्रिजन हिम अप फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि मैं अब इसको पूरी इसकी बाकी की जिंदगी के लिए कैद कर लूंगा। ही विल नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लीड द पीपल अगेंस्ट मी, ही थॉट, और सोचने लगे कि भाई अब इसको अपॉर्चुनिटी होती है मौका, ठीक है, अब इसको फिर ऐसे मैं कैद कर लूंगा और कभी भी इसको मौका नहीं मिलेगा लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने में। विलियम स्टूड स्ट्रेट एंड लुक्ड एट गेस्लर, विलियम सीधे खड़े रहे और गेस्लर की तरफ देखते रहे। इट मेड गेस्लर वेरी एंग्री, और इस वजह से गेस्लर बहुत गुस्सा हो गए। ही वॉन्टेड टेल टू बी अफ्रेड एंड बैक फॉर मर्सी, मर्सी होती है दया, वो चाहते थे, गेस्लर क्या चाहता था कि विलियम टेल जो हैं वो उनसे डरे और उनसे दया की भीख मांगे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ फियर इन टेल्स आइज, लेकिन टेल की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। ही लुक्ड एट विलियम विद शार्प आइज, और जो वो गेस्लर था वो उसकी तरफ देखता रहा गुस्से में। ठीक है। जस्ट देन टेल्स यंग सन केम फॉरवर्ड एंड टुक होल्ड ऑफ हिज फादर्स हैंड, और एकदम तभी क्या हुआ, टेल का बेटा जो था छोटा सा वो आगे आया और उसने आकर अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। गेस्लर थॉट अ विकेट प्लान टू पनिश टेल, और गेस्लर ने एकदम से टेल को पनिश करने के लिए एक शरारती प्लान बनाया। शैतानी प्लान उसका क्या था, ही कॉट द बॉयज आर्म, उसने उसके बेटे की, टेल के बेटे की बाजू पकड़ ली। ठीक है। प्लीज डू नॉट हार्म माई सन, ही इज इनोसेंट, सेड टेल,
जैसे ही उसने गेस्लर ने उसके बेटे की बाजू पकड़ ली थी ना, तो टेल ने बोला कि प्लीज मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचाइए, वो इनोसेंट है। इनोसेंट होता है जिसने कोई गलती ना की हो, मासूम, ठीक है, वो मासूम है। I'll do no harm to him, said Gessler with a cruel laugh. और शरारती हंसते हुए एकदम से उसने बोला कि मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। If anyone harms him, it will be you. अगर इसे कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो सिर्फ तुम हो। He ordered his soldiers to tie the boy to a tree at some distance. और कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि कुछ ही दूरी पर जो पेड़ है वहां इसको लड़के को बांध दो। देन ही आस्क्ड देम टू प्लेस एन एप्पल ऑन हिज हेड। और फिर उसने कहा कि अब उसके सिर पर एक सेब रख दो। आई हैव हर्ड दैट यू आर अ वेरी स्किलफुल बोमैन। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छे गुणी तीरंदाज हो। आई वॉन्ट टू टेस्ट योर स्किल। मैं तुम्हारा ये गुण टेस्ट करना चाहता हूँ। इफ यू कैन कट दिस एप्पल इंटू 2 pieces फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 paces। अगर तुम इस एप्पल को 200 कदम की दूरी से 2 pieces में, 2 टुकड़ों में कट कर देते हो, फिर आगे क्या होता है? लेट्स सी एट द नेक्स्ट पेज। I'll spare your life, गेस्लर सेड लाफिंगली। गेस्लर ने हंसते हुए क्या कहा कि अगर तुम 200 कदम की दूरी से इस सेब के 2 टुकड़े कर देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। टेल लव्ड हिज सन मोर देन हिज ओन लाइफ। और जो विलियम टेल थे वो अपने बेटे को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते थे। हाउ कुड आई टेक सच अ चांस विच माइट किल माई ओन सन। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे मौका ले सकता हूँ भाई जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान चली जाए। वुड इट नॉट बी बेटर टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन प्रिजन देन टू रिस्क द लाइफ ऑफ माई सन, थॉट ही। और विलियम टेल सोचते हैं कि भाई मैं ऐसे कैसे ये कर सकता हूँ, इससे बेटर तो ये होगा कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी प्रिजन में बिताऊं, कैद में बिता लूं। मेरे बेटे की जिंदगी तो बच जाएगी, उसकी जिंदगी को मैं कैसे रिस्क में डाल सकता हूँ। गेस्लर वॉज स्माइलिंग विद ग्ली वेन ही सॉ विलियम्स पेल फेस। गेस्लर जो थे वो ग्ली होता है बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्यों? जब उन्होंने देखा विलियम का पीला पड़ा हुआ चेहरा, ठीक है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। आई डोंट वॉन्ट टू शूट, लेट मी डाई, सेट टेल। और टेल कहने लगे भी मैं निशाना नहीं लगाऊंगा, मैं शूट नहीं करूंगा, मुझे मर जाने दो। बट वी विल ब्रेक द बॉयज नेक फर्स्ट, सेड द क्रूअल टायरेंट। पर उस जो तानाशाह था बुरा सा, उसने बोला लेकिन हम तो पहले तुम्हारे बेटे की गर्दन काट देंगे। एंड यू विल सी योर सन डाई राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सेड गेस्लर विद अ क्रूअल लाफ। और उसने बुरी तरह हंसते हुए बोला गेस्लर ने कि भाई पहले तो हम इसकी नाक तोड़े, गला काट देंगे और तुम अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे। टेल्स आईज फ्लैश्ड विद एंगर। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा भर गया, गुस्से से लाल हो गई, चमकने लगी। He knew that the tyrant could do anything and he was not ready to risk the life of his son at any cost. और ये वो जानते थे, टेल जानते थे कि ये जो तानाशाह है ये कुछ भी कर सकता है और वो अपने बेटे की जिंदगी को किसी भी तरह पर, किसी भी कीमत पर रिस्क पे नहीं लाना चाहते थे। नाउ आगे देखते हैं बेटे, टर्न टू द नेक्स्ट पेज। गिव मी द बो, ही सेड। और टेल ने कहा कि लाओ मुझे तीर दो, धनुष दो। देन ही टुक आउट 2 arrows फ्रॉम हिज क्विवर एंड स्टक वन इन हिज बेल्ट। उन्होंने फिर क्या किया? 2 तीर निकाल लिए अपने क्विवर, क्विवर होता है बेटा तरकश जिसमें तीर रखते हैं ना, वो। और उनमें से एक तीर को तो उन्होंने धनुष पे लगाया, वो पे, और दूसरे को क्या किया? अपनी बेल्ट में, कमर में लगा लिया। He bowed his head and stood for a moment in prayer.
और कुछ पल के लिए उन्होंने अपना सिर झुकाकर प्रेयर की, ठीक है। ही देन रेज्ड हिज हेड एंड टुक एम, फिर सिर उठाकर उन्होंने निशाना लगाया, मतलब निशाना साधा। द ऑनलुकर्स हेल्ड देयर ब्रेथ इन फेयर, और जो लोग देख रहे थे उनकी डर के मारे सांस रुक गई थी, ठीक है। ट्वेंग द एरो शॉट फॉरवर्ड इन अ फ्लैश, और जैसे ही उन्होंने तीर चलाया एकदम से उसका तीर जाके एकदम से निकला तेजी से। इट स्प्लिट द एप्पल इनटू 2 पीसेस एंड बuried डीप इन द ट्री, और उससे क्या हुआ, एप्पल के 2 टुकड़े हो गए और जो तीर था वो जाकर ट्री में बिल्कुल अंदर गहरा एकदम से गड़ गया। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, पीपल सा द एप्पल फॉल 1 पीस ऑन ईदर साइड, और अगले ही पल लोगों ने क्या देखा एकदम से कि जो एप्पल के 2 टुकड़े होते ना, उसका एक एक टुकड़ा एक एक साइड पर गिर गया। गेस्लर वॉज वेरी अपसेट, अब इससे तो गेस्लर ने अपसेट होना ही था, भाई वो जो चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, ठीक है, वो उदास हो गया। दैट वॉज अ गुड शॉट सेड ही, और कहने लगा कि ये बहुत अच्छा शॉट था, बट टेल मी वाई यू टुक 2 एरोज एंड स्टक 1 इन योर बेल्ट, मगर मुझे ये बताओ तुमने 2 तीर क्यों लिए थे और एक तुमने अपनी बेल्ट में क्यों लगाया था। इफ आई मिस्ड माई एम विद द फर्स्ट सेड विलियम, विलियम कहते अगर मैं अपना पहले जो मैंने निकाला लगाया निशाना, उससे मेरा निशाना चूक जाता, आई वुड हैव सेंट द सेकेंड टू पर्स योर ब्लैक हार्ट, तो मैं क्या करता, दूसरा तीर तुम्हारे जो काला दिल है ना उसमें छेद करने के लिए चला देता। गेस्लर बिकेम वेरी एंग्री टू हियर इट, और गेस्लर जो थे वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टेक टेल अक्रॉस द लेक टू द कुसेंडिट कैसल एंड थ्रो हिम बिफोर डॉग्स एंड वूल्स इन द सेलर, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि टेल को जो लेक के दूसरे किनारे पर उधर दूसरी तरफ उसका किला है ना, ठीक है, कुसेंडिट किला, वहां ले जाओ, और उसको सेलर होता है बेटे, जो अंडरग्राउंड रूम होता है, यानी बेसमेंट बोल सकते हो, या मतलब बेसमेंट के जैसे ही होता है उसको, और क्या बोलते हैं, तहखाना सा होता है, वहां पर उसको गिरा दो, किसके सामने, शिकारी कुत्तों और भेड़ियों के सामने, ठीक है, वहां पर उसे डाल दो। टेल वॉज पुट इन चेन्स एंड टेकन टू अ बोट, टेल को उन्होंने चेन से बांध दिया और एक नाव में ले गए। टेल मेड अ जेस्टर टू हिज सन टू रन होम एंड वेट फॉर हिम देयर, टेल ने अपने बेटे को समझाया, उसे बोला भी तुम ना घर जाओ और मेरा इंतजार करना। द सोल्जर्स रोड द बोट टू क्रॉस द लेक, सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने क्या किया, लेक को क्रॉस करने के लिए बोट को रो करना यानी चलाना शुरू किया। बट एज द बोट रीच डीप वाटर अ हैवी स्टॉर्म ब्रोक आउट, लेकिन जैसे ही बोट वहां गहरे पानी की तरफ पहुंची एक बहुत ही तेज तूफान आ गया। इट ब्लू द बोट ऑफ इट्स कोर्स, और उसकी वजह से, तूफान की वजह से एकदम से बोट जो थी वो अपने रास्ते से अलग हट गई। द बोटमैन वॉज फ्राइटेंड, और जो बोट में आदमी था जो चला रहा था बोट, वो एकदम से डर गया। ओनली विलियम टेल कुड सेल अ बोट इन दिस वेदर क्राइड ही, और जोर जोर से चिल्लाया कि भाई सिर्फ एक विलियम टेल ही है जो इस मौसम में बोट को चला सकता है, सेल कर सकता है। The soldiers removed the chains from Tell's hands and asked him to take the tiller. सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने क्या किया, उसकी टेल की चेन्स खोल दी उसके हाथों से और उसे कहा कि तुम अब ये टिलर पकड़ो, थामो। टिलर क्या होता है, जिसकी से एक वुडन हैंडल होता है बेटा, जिससे बोट को चलाया जाता है, सेल किया जाता है बैलेंस करने के लिए। विलियम टेल क्विकली ब्रॉट द बोट अंडर कंट्रोल, और विलियम टेल ने बहुत ही जल्दी बोट को कंट्रोल कर लिया। बट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्रॉस द लेक, he turned the boat round and sailed back towards the shore, और उसने क्या किया, विलियम ने उसे लेक पार करने की बजाय उसको राउंड दूसरी तरफ घुमाया और किनारे की तरफ लेके आ गए।
ही ब्रॉट द बोट टू अ जैक्ड रॉक, एक ऊंची सी उबड़ खाबड़ सी रॉक थी, वो उस बोट को उस तरफ को ले आए। द नेक्स्ट मोमेंट द बोट ब्रोक इनटू टू, और अगले ही पल क्या हुआ, उस दूसरे उबड़ खाबड़ खाड़ी से एकदम से टकराने की वजह से बोट के दो टुकड़े हो गए। टेल grabbed a loaded crossbow from a soldier and leapt out of the sinking boat. टेल ने एकदम से क्या किया, एक सिपाही से उसकी लोडेड होता है जिसकी तीर लगा हुआ, ठीक है, एक छोटा सा जो उसका धनुष था, तीर लगा हुआ, वो उससे एकदम से खींच लिया, ले लिया, और उस डूबती हुई बोट से बाहर निकल गए। The drowning Austrian soldiers saw him jump onto the rock and run out of their sight. जो डूबते हुए ऑस्ट्रियन सोल्जर्स थे, उन्होंने एकदम से देखा कि वो टेल जो है वो रॉक की तरफ पे कूद गया और उनकी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो गया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज बेटा। टेल हिड हिमसेल्फ बाय द रोड साइड एंड वेटेड। टेल ने क्या किया, अपने आप को रोड की साइड पे एक जगह छिपा लिया और इंतजार करने लगा। मीनवाइल द न्यूज ऑफ टेल्स एस्केप हैड रीच्ड गेस्लर, और इसी दौरान क्या हुआ कि गेस्लर के जो भागने की, गायब होने की न्यूज थी, ये गेस्लर के पास पहुंच गई। राइडिंग ऑन हिज हॉर्स ही केम दैट वे इन सर्च ऑफ टेल, और अपने घोड़े की सवारी करते हुए जो वो गेस्लर था, वो टेल को ढूंढते हुए उसी तरफ को गया। टेल, who was waiting for him behind a tall tree, bent his bow and let fly the arrow. और टेल जो उसी तरफ एक पेड़ के पीछे, ऊंचे पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अपना बो, धनुष पकड़ा, जो उन्होंने उससे सोल्जर से ग्रैब किया था ना, वो वाला धनुष, उन्होंने उसको बेंड किया नीचे को और फिर एकदम से उससे एरो चला दिया। द एरो स्ट्रक गैस्लर इन द चेस्ट एंड ही ड्रॉप्ड डाउन डेड फ्रॉम हिज हॉर्स, और जो तीर था वो एकदम से गैस्लर की चेस्ट पे, उसकी छाती पे लगा और वो एकदम से घोड़े से नीचे गिर गए और मर गया। नाउ विलियम टेल बिकेम अ रिबेल। रिबेल होता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, जो आगे से लड़ाई करते हैं अगेंस्ट किसी के, यानी बागी हो जाना। तो वो अब विलियम टेल जो थे वो बागी हो गए थे। ही मेड द पीजेंट्स यूनाइटेड एंड आस्क्ड देम टू राइज अगेंस्ट द ऑस्ट्रियंस। उन्होंने जो भी वहाँ के पीजेंट, छोटे फार्मर्स वगैरह, छोटे काम करने वाले थे, उन सबको एक किया, यूनाइट किया, और उनसे कहा कि चलो अब ऑस्ट्रियंस के अगेंस्ट खड़े होते हैं, उनसे लड़ते हैं। दे डिफीटेड देयर ऑप्रेसर्स एंड ड्रोव देम आउट ऑफ देयर कंट्री। उन्होंने इस तरह से इन बुरे जो ये लोग थे, जो इन पर गलत तरीके से शासन कर रहे थे, उन सबको हराया और अपने देश से बाहर निकाल दिया। वंस अगेन देयर कंट्री वॉज फ्री, और फिर बार दोबारा स्विट्जरलैंड जो उनकी कंट्री थी वो आज़ाद हो गई। तो डियर चिल्ड्रन, लेसन ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ रीड दिस लेसन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।